दोस्तों, गुरुवार सुबह को और रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी आखिरकार टूट गई है। एक महीने से ज़्यादा वक्त से देश भर में छात्र सड़कों पर हैं, संसद ठप पड़ी हुई है और प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं आया था। अब आया है तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने एक्स पर लिखा है कि युवाओं का भविष्य किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है और पेपर लीक के दोषियों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। संबंधित विभागों को निर्देश भी दे दिया गया है। और यही नहीं दोस्तों, सिर्फ मोदी जी ट्वीट ही नहीं किए थे, मोदी जी ने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने भाइयों और बहनों को नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी यही बात बताई है। मोदी जी की आप बात भी सुन लीजिए यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। तो आपको सुनने में ये बयान बहुत जिम्मेदारी जैसा लगता है, लेकिन असली सवाल तो यहाँ पर यह है कि जिस मुद्दे पर देश अपनी आवाज़ को लेकर चिल्ला रहा है, जंतर मंतर पर डटा हुआ है, उस बयान में उसका कोई जिक्र नहीं है। छात्रों की तीन मांग और सबसे साफ मांग यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों से माफ़ी मांगा जाए और आत्महत्या करने वालों छात्रों के परिवार को मुआवजा में 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। प्रधानमंत्री के बयान में इनमें से किसी भी एक भी चीज़ पर उल्लेखन नहीं किया गया है। ना ही पुलिस हिंसा पर एक शब्द, ना ही धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया गया है और ना ही मुआवजा की बात कही गई है। अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्ति को जल्दी सज़ा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो एक पार्ट है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात कीजिए। वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में हम आपको एक एक परत को खोल कर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट भी करेंगे कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए, ताकि हम अपनी आवाज़ को इसी तरीके से उठा सके। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और तीसरी डिमांड, हर वो परिवार जिसने अपने बच्चे को खोया है नीट का पेपर लीक होने के बाद, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर ये जो बात है ये कोई नई बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान 2021 से शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं और तब से लेकर आज तक हर पेपर लीक के बाद विपक्ष उनसे इस्तीफा मांग रहा है। 2024 में भी यही हुआ था, जब नीट यूजी और यूजीसी नेट दोनों परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई थी और छात्र संगठनों ने उनसे इस्तीफा और एनटीए को भंग करने की मांग उठाई थी। 5 साल बीत गए, मंत्री वही हैं, मांग भी वही है और अब 2026 में एक बार फिर नीट यूजी का पेपर लीक हो गया है। इस बार आंदोलन को चला रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने जून की शुरुआत में विरोध शुरू किया था और दोस्तों अब यह आंदोलन देश के कई शहरों तक फैल चुका है। संगठन का आरोप है कि नीट यूजी पेपर लीक के अलावा सीबीएसई की परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी सामने आई है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। पार्टी की मांग साफ है,
जब तक धर्मेंद्र प्रधान पद नहीं छोड़ेंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। जंतर मंतर पर भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही है और प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यह विरोध आज़ाद भारत के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित होगा। इस आंदोलन में एक बड़ा और संवेदनशील मोड़ तब आ गया जब समाज सेवा सोनम वांगचुक इसमें शामिल हुए। वे 28 जून को आंदोलन से जुड़े और अपनी छठा अनशन शुरू कर दिए थे, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ लद्दाख से भी जुड़े कुछ मुद्दे उठाए थे। और यही नहीं दोस्तों, अनशन के 21वें दिन यानी 18 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उन्हें जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल लेकर चली गई थी। सीजेपी ने इस पर सीधा पुलिस पर आरोप भी लगाया था। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। वांगचुक ने खुद अस्पताल से चिट्ठी लिखकर डिस्चार्ज की मांग की थी। वे संसद मार्च में शामिल हो सके, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। 21 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां से उन्हें वीडियो संदेश जारी किया है। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार से भरोसा मिलते ही वह अनशन खत्म कर देंगे, बशर्ते छात्रों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। अब सीजेपी की मांग में वांगचुक की रिहाई भी शामिल हो गई है, यानी यह अब सिर्फ एक तबीयत का मामला नहीं है, बल्कि हिरासत और जबरन अस्पताल शिफ्टिंग का भी विवाद बन चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि जेपी नड्डा समेत कई बड़े बीजेपी के नेता लोग जाकर सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो भी ख़त्म करवा दिए हैं। मतलब भूख हड़ताल वाला जो अनशन था वो अनशन ख़त्म करवा दिए हैं, जिसकी वीडियो भी अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, प्रधानमंत्री के बयान के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताया और लिखा कि युवाओं का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई थी दोस्तों। पुलिस बर्बरता पर मौन थे, धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर मौन थे, और छात्रों की तीनों मांग में किसी भी बातों की कोई भी जवाब नहीं मिला था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान में भी यही पैटर्न जो है वह दोहराया गया था। और दोस्तों, उन लोगों के पैटर्न में यह चीज़ साफ दिखाई दी थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। जो बच्चे सुसाइड कर लिए उनके मुआवजे के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला था, और जो पुलिस वालों ने बच्चों पर लाठी चार्ज किया है इस पर उन्होंने मौन थे। मतलब इन तीनों बातों पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। वहीं दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसका तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार खुद देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने देने की जिम्मेदार है, और जिन लोगों ने यह गड़बड़ी की है सरकार ने उन्हें ही संरक्षण दिया है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर लेकर मार्च निकाला और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग दोहराई है। और दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब राजनीति से पहले फिल्म इंडस्ट्री ने आवाज़ उठा दी। गायक अरिजीत सिंह ने खुलकर लिखा कि छात्रों को पीटने वाले नेता मंत्री खुद को भगवान समझने की गलती ना करें और हर चीज़ याद रखी जाएगी। जब कुछ फैंस ने उनकी आलोचना की तो उन्होंने साफ कहा कि वे अपने स्टैंड पर पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे कोई उनके गाने प्लेलिस्ट से क्यों ना हटा दे। और दोस्तों, इसके ठीक बाद सलमान खान ने भी लंबा पोस्ट लिखकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है।
कहा है कि यह शांतिपूर्ण और गंभीर आंदोलन है और देश को शिक्षा को अगला बड़ा फैसला और ट्रेंड बनाना चाहिए ताकि बाहर से भी लोग भारत में पढ़ने आएं। उनके इस पोस्ट को करोड़ों व्यूअर्स ने देखे हैं।